नमस्कार दोस्तों। यह कहानी है उस मासूम बच्चे की जिसे उसके अपने बाप ने बेच दिया। जिस बेटे को बाप ने बेच दिया वही बना हजारों गरीबों का सहारा। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान आता है जो उसके बचपन, उसके सपनों और उसके अपने लोगों को उससे छीन लेता है। सोचिए, अगर एक मासूम बच्चा जिसने कभी अपनी माँ की गोद से दूर रहने का सपना तक ना देखा हो, उसे उसका अपना बाप कुछ सिक्कों के लालच में बेच दे, तो उस बच्चे के दिल पर क्या गुजरेगी? क्या वह बच्चा नफ़रत में डूब जाएगा या फिर अपने दर्द को ताकत बनाकर दुनिया के लिए मिसाल बनेगा? आज की यह कहानी सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं, बल्कि सब्र, माफ़ी, माँ की मोहब्बत और इंसानियत की ऐसी दास्तां है जो आपके दिल को अंदर तक छू जाएगी। यह कहानी है फैज की, एक ऐसे मासूम बच्चे की जिसे उसके अपने बाप ने छोड़ दिया, लेकिन जिसने ज़िंदगी से हार मानने के बजाय अपनी तकदीर खुद लिखी। तो कहानी को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा संदेश मिलेगा जो शायद आपकी सोच बदल दे। रेगिस्तान और पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस गांव की सुबह हमेशा मस्जिद की अजान से शुरू होती थी। लोग अल्लाह की इबादत करते और फिर अपने कामों में लग जाते। उसी गांव में रहता था रशीद, एक गरीब मज़दूर जो खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी का नाम था नूरा, बहुत नेक, रहमदिल और सब्र करने वाली औरत। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा हमीद, उससे छोटी बेटी हीना और सबसे छोटा बेटा फैज। फैज पूरे घर की जान था। उसकी मासूम मुस्कान, उसकी प्यारी बातें सबके दिल को खुश कर देती थी। नूरा अक्सर उसे सीने से लगाकर कहती, बेटा, ज़िंदगी में चाहे कितने भी मुश्किल आए, लेकिन अल्लाह से उम्मीद कभी मत छोड़ना। फैज अपनी माँ की बातें ध्यान से सुनता और मुस्कुरा देता, लेकिन उसके बाप रशीद के दिल में धीरे धीरे लालच और मजबूरी घर कर चुकी थी। गरीबी, कर्ज और भूख ने उसके दिल को कठोर बना दिया था। वह रातों को जागकर सोचता, अगर एक बच्चा कम हो जाए तो खर्च भी कम हो जाएगा। नूरा उसे समझाती, औलाद अल्लाह की रहमत होती है, लेकिन रशीद का दिल बदल चुका था। एक सुबह रशीद ने कहा, मैं फैज को शहर घुमाने ले जा रहा हूँ। नूरा का दिल घबरा उठा, लेकिन वह कुछ कह ना सकी। उसने कांपते हाथों से फैज को तैयार किया, उसके लिए रोटी बांधी और उसे गले लगाकर बोली, जल्दी लौट आना बेटा। फैज खुशी खुशी अपने बाप के साथ चल पड़ा। रास्ते भर वह सवाल पूछता रहा, अब्बू, शहर कैसा होता है? लेकिन रशीद पूरे रास्ते खामोश रहा। शाम तक दोनों शहर पहुंच गए। चारों तरफ रोशनी थी, बड़ी बड़ी दुकानें, भीड़ और चमकती गलियां। फैज की आंखें खुशी से चमक उठी। तभी रशीद उसे एक दुकान के पास बैठाकर बोला, यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। मासूम फैज वहीं इंतज़ार करता रहा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका अपना बाप उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। शहर के एक अमीर व्यापारी जफ़र मिर्ज़ा ने फैज को देखा। रशीद ने उससे कहा, यह लड़का मेहनती है, इसे खरीद लो। कुछ सिक्कों में सौदा हो गया। जब फैज को सच्चाई पता चली तो उसकी दुनिया टूट गई। वह रोते हुए अपने बाप के पीछे भागा, अब्बू, मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं मेहनत करूँगा,
मैं अम्मी की मदद करूँगा। लेकिन रशीद पीछे मुड़कर भी ना देखा। फैज सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोता रहा। अम्मी, मुझे घर जाना है। लेकिन उस भीड़ में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। जफ़र मिर्ज़ा फैज को अपने बड़े महल में ले आया। महल बहुत शानदार था, लेकिन फैज के दिल में सिर्फ अपनी माँ की याद थी। महल में जफ़र की पत्नी सायरा और उनकी बेटी राबिया रहती थी। राबिया बहुत घमंडी और ज़िद्दी लड़की थी। उसने फैज को देखते ही कहा, आज से यह मेरे सारे काम करेगा। फैज चुपचाप सब सहता रहा। वह सुबह से रात तक काम करता, आंगन साफ करता, पानी भरता, रसोई में मदद करता। रात को अकेले बैठकर अपनी माँ को याद करके रोता। समय बीतता गया, फैज बड़ा होने लगा। उसने कारोबार सीख लिया। धीरे धीरे शहर के लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ़ करने लगे। जफ़र मिर्ज़ा भी उससे बहुत खुश रहने लगे। लेकिन राबिया को यह सब पसंद नहीं था। एक दिन उसने अपनी कीमती अंगूठी छुपा दी और इल्ज़ाम फैज पर लगा दिया। पूरा महल फैज को चोर समझने लगा। लेकिन जांच के बाद सच्चाई सामने आ गई। राबिया शर्मिंदा हो गई। फैज चाहता तो बदला ले सकता था, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, अगर मैं नफ़रत पाल लूँ तो मेरे और गलत लोगों में फ़र्क क्या रहेगा। उसकी यह बात सुनकर सब हैरान रह गए। कुछ साल बाद शहर में भयंकर सूखा पड़ा। गरीब लोग भूखे मरने लगे। तब जफ़र मिर्ज़ा ने कहा, गोदाम खोल दो, जिसके पास खाने को नहीं उसे खाना दो। फैज दिन रात गरीबों की मदद करता रहा। लोग उसके लिए दुआ करने लगे। लेकिन उसी दौरान जफ़र मिर्ज़ा बहुत बीमार पड़ गए। मरने से पहले उन्होंने फैज का हाथ पकड़कर कहा, आज से तू मेरा बेटा है और मेरे कारोबार का वारिश भी। यह सुनकर फैज रो पड़ा। कुछ ही देर बाद जफ़र मिर्ज़ा इस दुनिया से चले गए। एक दिन फैज गरीबों में खाना बांट रहा था। तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। उसकी आंखों में अजीब सी ममता थी। फैज का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज़ में कहा, अम्मी। बूढ़ी औरत ने सिर उठाया और चीख पड़ी, फैज मेरा बेटा। दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। वह नूरा थी, जो सालों से अपने बेटे को ढूंढ रही थी। कुछ दिनों बाद हमीद और हिना भी शहर आ गए। पूरा परिवार फिर से एक हो गया। जब रशीद को पता चला कि फैज अब एक इज्जतदार इंसान बन चुका है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह कांपते कदमों से महल पहुंचा और फैज के पैरों में गिर पड़ा। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। कुछ पल तक फैज खामोश रहा। उसे अपना टूटा हुआ बचपन याद आने लगा। फिर उसने अपने बाप को उठाया और कहा, अगर मैं आपको माफ़ ना करूं, तो मेरे दिल का दर्द कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं आपको माफ़ करता हूँ। यह सुनकर रशीद फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन के बाद फैज ने गरीबों के लिए एक बड़ा सराय और मदरसा बनवाया, जहाँ गरीब बच्चों को खाना, रहने की जगह और शिक्षा दी जाती थी। राबिया भी बदल चुकी थी। वह अब लोगों की मदद करती थी। नूरा हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करती और फैज अपनी पूरी ज़िंदगी
इंसानियत और भलाई के नाम कर चुका था। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा दर्द वही होता है जब अपने ही इंसान को छोड़ दे, लेकिन सबसे बड़ी ताकत होती है सब्र, माफ़ी और अच्छाई। फैज़ चाहता तो नफ़रत में जल सकता था, लेकिन उसने माफ़ी चुनी और यही चीज़ उसे महान बना गई। याद रखिए, मुश्किलें इंसान को ख़त्म करने नहीं, उसे मजबूत बनाने आती है। अगर दिल में उम्मीद बाकी हो तो अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।